समझते हैं ना कि इनके कहने पे जो अब बशीर मेमन ने जो स्टोरी पेश की है, उसके बाद तो इनको शर्म करनी चाहिए, बल्कि डूब मरना चाहिए इनको। शहबाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं और क्या ख्याल है, वापस आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, शहबाज शरीफ 100% वापस आएंगे। अच्छा, हाँ जी, वो बड़ी कैलकुलेटेड मूव कर रहे हैं शहबाज शरीफ। वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों को बता दूं कि पाकिस्तान की ये जो हालत है, जो बार बार हिंदुस्तान को कोसता रहता है, वहां का अगर कोई बड़े से बड़ा नेता विदेश जाता है ना, तो पूरा पाकिस्तान की जो सांस है वो गले में अटक जाती है कि क्या पता कितना बड़ा घोटाला है या कितना बड़ा हम गरीबों का खून चूस के बाहर निकल रहा होगा। अब बात आती है नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की। उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि वो बाहर नहीं जा सकते। जैसे तैसे मशक्कत करके अब वो बाहर जा रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट से हटा के बाहर भेजने की परमिशन मिल गई है। लेकिन अब मीडिया इतना डरा हुआ है, पूरा देश इतना घबराया हुआ है कि ये चले गए तो वापस तो आएंगे या नहीं आएंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिए पाकिस्तान के भगोड़ों की कहानी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने आपसे पहले भी कहा था, शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त अपने आप को एक बेहतर मुतबादिल के तौर पे साबित कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने जानबूझ के वो मुलाकात नहीं की और बाद में मौलाना से टेलीफोन पे गुफ्तगू की, ताकि ताकतवर हलकों को ये पैगाम दें कि डिस्टेंस कर लिया खुद हाँ को जी। उनसे। इसी तरह अब शहबाज शरीफ जा रहे हैं फौरी तौर पे लंदन। एक तो उन्होंने अपने इलाज की गर्ज से जाना है, दूसरा उनका ये मामला है कि वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ से वो मिलेंगे और वो मामला जो ताकतवर हलकों और इनके दरमियान बहुत सारी चीज़ें आपस में जो हुई हैं उन पे भी उनसे डिस्कस करेंगे। और ये शहबाज शरीफ का दौरा मैं समझता हूँ उनके इलाज के लिए भी, खैर इलाज तो उनका वो रूटीन का एक चेकअप होता है जो हर 6 माह के बाद, जब से उनका कैंसर का इलाज हुआ उन्होंने हर 6 माह के बाद जाना होता है। उसके बाद वो अपने भाई से भी मिलेंगे। और आप ये देखें कि यहाँ पे भी रिहा होने के बाद उन्होंने ना सिर्फ बरतानवी सफारतकार से भी मुलाकात की थी, बल्कि कल उन्होंने शहजादा फिलिप के इंतकाल पे भी अफसोस का इजहार किया था। तो कड़ियों से कड़ियां मिला दी आपने। तो ये काफ़ी अहम मैं समझता हूँ कि है। अच्छा। इस शहबाज शरीफ का ठीक है। हिलाली साहब, आपका क्या ख्याल है, मामला सिर्फ इलाज का है या कुछ और भी है पीछे बैकग्राउंड में? और फिर ये भी कि कोर्ट ने भी उनको एक दफा फिर से रिलीफ दिया है, तो इस फैसले को भी कैसे देखते हैं आप? जबरदस्त कोर्ट ने रिलीज दिया है। इस जाने के पहले उन्होंने इधर तक नहीं पूछा कि तुम्हारा जो पहला गारंटी लिख के दिया था कि तुम अपने भाई को वापस ले आओगे फलाने हफ्ते में, 4 हफ्ते में, जो भी था, उसका क्या हुआ? पूछा ही नहीं उसको। और इधर तक भी नहीं पूछा कि भाई अगर तुम समझते हो कि भाई तुम्हारा वापस नहीं, उस भाई ने आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी एक रिपोर्ट नहीं भेजा। तुम किस किस्म के इंसान हो कि तुम हमारे पास आए हो और तुम हमें पूछ रहे हो कि मुझे एक दफे और जाने दें, हालांकि मैं एक गारंटी झूठा था। समझ सकते हैं आप? तो आप खुश नहीं है कोर्ट के फैसले से? माफ करिए। लेकिन नहीं सुनिए, नहीं कोर्ट का फैसला नहीं, तरीके भी सुनिए। जज साहब ने कहा अटॉर्नी जनरल को कि तुम्हें आधा घंटा मैं देता हूं, जल्दी से जाओ, गवर्नमेंट को पूछो कि उनका क्या राय है इस मामले में। कोई मामला था, आधा घंटा, हाय इतनी जल्दी थी, आधा घंटा सिर्फ। मगर 3000 बेवाओं को और 900 पेंशनर्स को, जिनको 42 मंथ्स, 4 साल, नियरली 4 साल के लिए पेंशन नहीं मिला है, और उस जजमेंट जो उनके हक में हुआ था उसका स्टे ऑर्डर भी नहीं मिला है, उसके बारे में तो इनको ख्याल ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। मरो तुम। ये क्या मुल्क है भाई? ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक पाइनएप्पल स्टेट है। हिलाली साहब का दर्द मैं समझ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम समझे। केस इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनको ये भी समझना चाहिए कि केस क्या था। अदालतों में ये नहीं होता कि अगर एक बंदा कातिल है, कत्ल के इल्ज़ाम में अगर एक बंदा वहाँ कटहरे में खड़ा है, तो उससे ये नहीं कहा जाता तुमने वो किया था, तुमने वो किया था, तुमने वो किया था।
पर्टिकुलर केस हमेशा डिस्कस होता है। आज केस क्या था? केस था ब्लैक लिस्ट का, और उसमें जो कानून कहता है सही है, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो 2006 के जो पासपोर्ट एंड वीजा मैनुअल के मुताबिक किसी भी ऐसे आदमी का नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता जो किसी एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस ना हो। यानी कि एंटी स्टेट एक्टिविटी में मुलव्वस जो लोग होते हैं उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, कानून ये कहता है। अब इशू ये है कि आपने जिस कानून के तहत, वो फवाद चौधरी साहब हों, शहबाज गिल साहब हों, या जितने भी इस वक्त पीटीआई के लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, ज़रूर करें। हो सकता है कि शहबाज, अभी जो हिलाली साहब कह रहे थे, शहबाज शरीफ इससे भी ज़्यादा बड़े लुटेरे हों, हो सकता है इससे भी ज़्यादा उनका अंदर रहना ज़रूरी हो, लेकिन इस वक्त पर्टिकुलर केस क्या था, ये सवाल गंदम जवाब चने वाली बात नहीं होती। आपने डिस्कस तो ये करना है कि आज मामला क्या था, आज केस क्या था। आज केस था ब्लैक लिस्ट का, उसमें अदालत ने, जैसे मैंने उस दिन बताया था, पेपर जाके उन लोगों को मिले, इंक्लूडिंग फॉरेन पावर्स, बाहर के जो इस मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हिलाली साहब, इस पे तो फिर आप जवाब दें कि आपके फेवरेट वजीर आजम ने क्यों इजाजत दी नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने की? वजीर आजम की इजाजत से जब कानून की बात आती है, नहीं, जब कानून की बात आती है, कोई फेवरेट्स नहीं होते हैं। याकूब इमरान साहब, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर आप भी, अगर आपने मेरे सामने लूटने लग गए तो मैं भी नहीं छोड़, आप मुझे छोड़ेंगे ना मैं आपको छोड़ूंगा, ठीक है क्या? ऐसे ही तो फिर ये ना कहें आपको कि मेरा फेवरेट और मेरा नहीं, काम है। मगर वो क्या कर सके, उसकी गद्दी जाएगी। अगर उसने इनकार किया, उसकी गद्दी जाएगी, तो फिर इसका मतलब, और उसके लिए भी एक कानून आ जाएगा। इसका मतलब उसके लिए भी शायद उसको जेल में ले जाए, कहे तुम एंटी स्टेट काम कर रहे हो भाई। नहीं हिलाली साहब, उनको जाओ साजिशें करने दो। हम तो डिस्ग्रेस। सनाउल्लाह साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अदालतों से आपको मजीद रिलीफ मिला है, शहबाज शरीफ साहब बाहर जा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो बहुत सीख पाया और उनका ये कहना है कि जी ये इंतहाई, वो बहुत मायूस हैं इस फैसले से कि 2 कवानीन हैं। आप खुश हैं, मुतमईन हैं? आप लोग भी तनकीद करते रहे इन्हीं अदालतों पर। नहीं, देखें, मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब 2003 से, यानी को आज से कोई 18 साल पहले के, वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है। वो ऑपरेट हुआ था उनका 2003 में, और उस वक्त से कोई एक, जब वो बतौर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, हर 6 माह बाद उनका एक मेडिकल चेकअप जो है वो मस्ट है। अब वो मार्च 2000 को यहाँ वापस आए थे, उसके बाद फिर ये उनकी वारंट आ गए, फिर उनकी बेल हो गई, बेल बिफोर अरेस्ट चलती रही। अब मई 2021 है, तो 1 साल 2 महीने बाद भी अगर वो अपना चेकअप नहीं करवाते तो फिर जो है वो लाजमी बात है कि उनको मसला पैदा हो सकता है। और खास तौर पे जब वो जेल में थे, तो जब ये मेडिकल बोर्ड इन्होंने बनाया था गवर्नमेंट ने, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ लें। उन्होंने इंडिकेट किया है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो चेकअप करवाना चाहिए जहां से आप ऑपरेट हुए हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब, हम कैसे यकीन कर लेना ना, अब नवाज शरीफ साहब भी यही कह के गए थे कि वो इलाज करा के आ जाएंगे, वो रिपोर्ट्स भी भेजेंगे, सब कुछ, ना वो वापस आए ना उनकी बाद में। अब तो रिपोर्ट्स का भी कोई नाम निशान नहीं होता। नहीं, उनकी रिपोर्ट जो है वो बकायदा रेगुलरली जमा होती है अदालत में। आज भी वहाँ पे ये बात हुई है, और अदालत के सामने गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट के वकील ने खुद तस्लीम किया है कि जो उनकी रिपोर्ट जो है वो जमा होती हैं, और वो जिस ऑपरेशन के लिए गए थे वो अभी तक जो है वो ऑपरेट हुआ नहीं है। लेकिन मामला ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब तो 2 मरतबा इससे पहले गए हैं, जमानत केसेस होने के बाद, रेफरेंसेस दायर होने के बाद, और दोनों मरतबा जो है वो वापस आए हैं। अच्छा राना साहब, आज मियां साहब की जमानत पे फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी ये कानून के साथ एक मजाक है। आप खुद भी क्योंकि माहिर कानून है, शहबाज गिल साहब ने भी कोई ऐसी गुफ्तगू की है, तो आप क्या इस पे रद्द-ए-अमल देंगे? नहीं, देखिए, ये इन लोगों को जो है वो, अब ठीक है, इनको मायूसी हो रही है क्योंकि झूठ की हड्डियां जो इन्होंने चढ़ाई हुई थी वो अब जो है वो बीच चौराहे जो है हट गई है। ये एहतसाब, जो घटिया तरीन इंतकाम इन्होंने रवा रखा है 2.5-3 साल से, वो अब वो आगे नहीं चल पा रहा।
तो अब इनको तो मायूसी होगी। अब ये तो कानून वही समझते हैं ना कि इनके कहने पे जो अब बशीर मेमन ने जो स्टोरी पेश की है उसके बाद तो इनको शर्म करनी चाहिए, बल्कि डूब मरना चाहिए इनको।